नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम ध्वजावरोहण कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जितना महत्व ध्वजारोहण के समय पर दिया जाता है, उतना ही महत्व ध्वजावरोहण के समय पे भी किया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? साधारणतः अधिकतर लोग जानते हैं ध्वजारोहण से सभी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं किसी भी मंदिर में, चाहे वो भगवान वेंकटेश्वर जी का मंदिर हो, चाहे और किसी देवता का मंदिर हो। जहां भी ब्रह्मोत्सव होते हैं, ब्रह्मोत्सवों के प्रारंभ में ध्वजारोहण होता है। हर एक आगम शास्त्र के अनुसार मंदिर में एक ध्वजस्तंभ का होना बहुत आवश्यक है। वास्तु पुरुष जब ऐसे लेटे रहते हैं तो उनके कटिप प्रदेश पर यह ध्वजस्तंभ होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक एक निर्माण है मंदिरों में। तो ऐसे ध्वजस्तंभ पर उन देवताओं के अनुसार उनके वाहन हो या उनके प्रिय जो भी हो, वे वहां पर ध्वज के रूप में रहते हैं। वैसे वैखानस आगम के अनुसार या पांचरात्र आगम के अनुसार गरुड़ाल्वार ध्वजस्तंभ में हमेशा रहते हैं। फिर भी ब्रह्मोत्सवों के प्रारंभ में गरुड़ जी का आह्वान करते हुए एक वस्त्र पर गरुड़ जी का चित्र अंकित करके प्रभु के लिए जो मालाएं समर्पित हुई हैं, उनमें एक शेषमाला लाकर उस माला के चारों ओर इस चित्र को लपेटकर एक ध्वज का आरोहण करते हैं। उस समय ध्वजारोहण करने के समय सभी देवताओं को, यानी 33 करोड़ देवताओं का आह्वान करके उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर हमारे प्रभु जी के जो ब्रह्मोत्सव हो रहे हैं, उन उत्सवों में भाग लीजिए और हम सबको आनंद पहुंचाइए। इस प्रकार अतिथियों के रूप में उनका आह्वान करते हैं। तो आज क्या होता है, उन सभी अतिथियों को विदा करते हैं हम। माने जितना उत्साह हमें किसी को बुलाने में होता है, उतना ही उत्साह हमें उनका विदा लेने में, उनका विदा करने में भी होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा संस्कार माना जाता है। कोई घर पे आ गया तो आते समय बहुत ही उत्साह से उनका तो निमंत्रण किया, लेकिन जाते समय अगर हम चुपचाप ऐसे बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए इन 33 करोड़ों देवताओं को आज हम यहां से वापस भेज रहे हैं अपने अपने स्वस्थानों में। तो इसके पहले जो चक्र स्नान होता है, उसको हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। माने ये ब्रह्मोत्सव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो एक प्रकार की दीक्षा है। इस दीक्षा का प्रारंभ हुआ ध्वजा आरोहण से और दीक्षा का अंत होता है ध्वजा अवरोहण से। माने जो काम मंगल कार्य से प्रारंभ होता है, मंगलाद्यानि च कार्याणि मंगलांतानि च कहा जाता है। तो शुभ विचारों से कोई भी काम आप प्रारंभ करो और शुभ विचारों के साथ ही उस काम का समापन करो। ये हमारा सनातन धर्म हमें कहता है। इसलिए ध्वजावरोहण के समय पर सभी देवताओं को विदा करते हुए उनके सामने हम ये सब फिर से एक बार दोहराते हैं। यानी ये 9 दिनों में हमने जो जो काम किए, यानी प्रभु के लिए कौन कौन सी सेवाएं हमने करवाई हैं,
हर एक सेवा के बारे में, मैंने फलाने दिन पर हमने इस प्रकार शेष वाहन किया है, उसके बाद इस प्रकार गजवाहन हो या गरुड़ वाहन हो, हनुमंत वाहन हो, चंद्रप्रभा हो, कल्प वृक्ष वाहन हो, जो भी सेवाएं यहाँ पर हुई हैं, हर एक सेवा के बारे में बताते हुए और अंत में उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप फिर से वापस आ जाइएगा, प्रभु की सेवा में हमारे साथ साथ आप भी भाग ले लें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और शांति मंत्रों के साथ उनको विदा करते हैं। क्यों शांति मंत्र पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उन कामों में, यानी प्रभु से संबंधित जो भी काम हो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं करते हम, पूरे संसार की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये काम किए जाते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों की, यानी पूरे विश्व की शांति चाहते हुए ये शांति मंत्र पढ़ाए जाते हैं। शांति मंत्रों का यही प्रधान उद्देश्य होता है। भूमि की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति हो, भूमि पर रहने वाले जल की शांति हो, आग की शांति हो, इस प्रकार के हर एक मंत्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार पूरे विश्व की शांति हमारा धर्म चाहता है। तो सनातन धर्म में इतना महत्व दिया गया है ध्वजा अवरोहण के लिए, यानी अब तक जो गरुड़ जी का चित्र यहाँ पर अंकित हुआ है, उस गरुड़ जी के चित्र को फिर से नीचे लाते हैं, फिर इसको प्रभु को समर्पित करते हैं। क्यों प्रभु को समर्पित करते हैं? फिर से प्रभु की आज्ञा जब हमें मिले तब फिर से हम ध्वजारोहण करेंगे। माने जो भी काम होता है प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही होता है, आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा जब भी हो जाए फिर हम ब्रह्मोत्सव शुरू करते हैं, और इसका पूरा जो सुपरविजन का काम, माने जो निरीक्षण का काम होता है, वो काम करने के लिए एक तरफ से विश्वक्सेन जी यानी प्रभु के महासेनानी रहते हैं, जो पहले दिन माने सभी विधियों पर विचरण करके सभी सही हैं कहकर प्रभु को वे अपना रिपोर्ट दे देते हैं। और हर दिन ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हुए प्रभु की सेवा में कहीं कोई कमी ना हो जाए, इसकी निगरानी करते रहते हैं। तो इन सभी देवताओं को आज हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रभु आप सबकी दया से हमने अपने महाप्रभु श्री वेंकटेश्वर जी के सेवा में भरसक जो भी काम हो सके वो सब हमने किए, और हम चाहते हैं कि, हम मानते हैं कि प्रभु जी हमारी सेवाओं से संतुष्ट हुए हैं, ऐसा कहकर उनको हम विदा लेते हैं। तो इस प्रकार ध्वजावरोहण मंगलाद्यानि च कार्याणि मंगलांतानि च कहकर जो हमारा संस्कार हमें बताया गया है उसके सूचक है ये। इसके लिए ध्वजावरोहण बहुत ही विशिष्ट समय बताया गया है, इससे सभी ब्रह्मोत्सव समाप्त हो जाते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।